YouTube channel Robin Study Center. Guys, I am going to make a new video, so please subscribe to this my channel. Guys, यह मैट्रिक्स का दूसरा पार्ट हम लोग लेके आए। मैट्रिक्स का यह दूसरा पार्ट जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देखें, मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन किया जाएगा वो सब देखें। आज तीसरा चैप्टर यानी कि मैट्रिक्स का आज हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के प्रकार। क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले बात आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। पहला पॉइंट क्या आता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह। तो दोस्तों हम लोग वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे उसको, और डिनोट जैसे हम लोग को क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाएगा तो कैसे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब यदि कोई मैट्रिक्स A is equal to Aij m by n है वो तो तब यह स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा? यदि कोई मैट्रिक्स A is equal to Aij m by n का मैट्रिक्स हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? जब m बराबर n होगा तो क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। या Aij जो होता है, देखिए Aij तो I जो काम करता है रो का काम करता है, J क्या काम करता है? कॉलम का काम करता है। ठीक, तो हम लोग कहने का मतलब जिसका रो और कॉलम बराबर होगा वो क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स लगभग आप लोग समझ गए। जिसका कोई भी मैट्रिक्स हो जिसका m by n का जो मैट्रिक्स लिखा रहता है, जैसे आप लोगों को इसका परिभाषा अगर आप लोगों से पूछा जाए तो क्या कहिएगा? यदि कोई मैट्रिक्स A बराबर Aij m by n का कोई हो मैट्रिक्स हो तब यह स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यदि तो लिख देना है यदि कब m बराबर n, जैसे कोई मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाता है तो क्या करेगा? if m is equal to n, matrix A is called square matrix। स्क्वायर मैट्रिक्स सिंपल सी भाषा में if m is equal to n, मैट्रिक्स A is called स्क्वायर मैट्रिक्स। कब? जब m is equal to n यानी कि रो बराबर कॉलम। जैसे A कोई मैट्रिक्स लिखते हैं हम लोग 2 3 4 4 3 2 2 1 4, या कोई मैट्रिक्स है कितना 3 by 3 का। क्या कैसे जाने 3 by 3 का मैट्रिक्स है? हम लोग बताए थे यह इसका प्रथम रो है, यह इसका द्वितीय रो, यह इसका तृतीय रो, यह इसका फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक, तभी जस्ट पढ़े हैं रो और कॉलम बराबर रहेगा तो क्या आएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स आप लोग समझ गए। तो अब हम लोग आते हैं हॉरिजॉन्टल। दूसरा क्या है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक, दूसरा है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। टर्म मैट्रिक्स। ठीक, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसको कहें? जैसे यदि कोई मैट्रिक्स A is equal to Aij
mn हो तो क्या कहलाएगा, होगा स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो आप लोग समझिएगा डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कब होगा, जब m बराबर जो n लिखे हो तो यदि aij सॉरी हॉरिजॉन्टल जो मैट्रिक्स होगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स करने का मतलब m लेस देन n, ठीक, m लेस देन n, m लेस देन, जब इसका अगर कोई मैट्रिक्स यहाँ दिया हुआ है 1 2 3 3 -1 5 -6 -7 -9, यह मैट्रिक्स दिया हुआ है सपोज दैट, लेकिन यह स्क्वायर मैट्रिक्स है और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स नहीं। सपोज दैट इसका पहला यानी कि कॉलम हटा दें, ठीक, यह क्या हो जाएगा, देखो तो पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो क्या हुआ 3/2 पहले रो उसके बाद कॉलम, तो 3/2 का आया तो क्या लिखेंगे 3 लेस देन 2, जो ऐसा मैट्रिक्स रहेगा वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स लेस देन 3, ठीक, ऐसा अगर मैट्रिक्स है तो वह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक। तो देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में सिर्फ ध्यान रखना है वह सिर्फ जो रो होगा, रो जो होगा कॉलम के लेस देन, क्या होगा कॉलम के लेस देन, वह क्या कहलाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक। तो आइए तीसरा मैट्रिक्स वर्टिकल मैट्रिक्स को देखते हैं, ठीक। इस सब बहुत ऐसे पूछा नहीं जाता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सिर्फ समझना आता है, ठीक। तो तीसरा क्या है वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स लंबवत आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स लंबवत आव्यूह कहने का मतलब वर्टिकल आव्यूह, यानी कि यह जो होगा वही यदि कोई मैट्रिक्स दिया है, यदि कोई मैट्रिक्स इसका होगा भाषा वही, ठीक। तो जो मैट्रिक्स m ग्रेटर देन m n का काम करेगा, यानी कि रो जो होगा कॉलम से बड़ा होगा, वह क्या कहलाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जैसे एक कोई मैट्रिक्स लिखें 2 3 -4 0 0 -3, ठीक, लिख दिए, यह 3/2 का मैट्रिक्स, 3/2 का मैट्रिक्स, देखिए 3 ग्रेटर देन 2, तो क्यों 2 से बड़ा है 3 है, इसी तरह रो बड़ा होना चाहिए कॉलम छोटा, तो क्या कहलाएगा वर्टिकल मैट्रिक्स लंबवत आव्यूह, क्या कहेंगे लंबवत आव्यूह। अब यहां से आप लोग का स्टार्ट होता है शून्य मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स पूछा जाता है, शून्य मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, देखिए चौथा जीरो मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स यानी कि शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह। इसका दूसरा नाम है नल मैट्रिक्स, क्या नाम है नल मैट्रिक्स, दूसरा नाम है नल मैट्रिक्स, ठीक। तो इसको कहेंगे कि यानी कि यदि इस कोई भी मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट क्या हो शून्य हो, जीरो हो, तो वह क्या कहलाएगा जीरो मैट्रिक्स। शून्य से ही आता है जीरो मैट्रिक्स, जिसका प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए 0 0 0 0 0 0 0, तो वह क्या कहलाएगा शून्य मैट्रिक्स, यानी कि नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, ठीक। तो देखिए परिभाषा कोई पूछे, यदि कोई मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट, जिसका प्रत्येक एलिमेंट में 0 हो तो वह क्या नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहलाता है, जीरो मैट्रिक्स कहलाता है, क्या कहलाता है जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। वैसा मैट्रिक्स
जिसका प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, जीरो यानी कि शून्य हो, तो वह क्या कहलाता है, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट क्या किया जाता है, ओ से किया जाता है। जीरो मैट्रिक्स जनरली, जीरो मैट्रिक्स जनरली जीरो मैट्रिक्स को जनरली ओ से रिप्रेजेंट यानी कि सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है ठीक, क्या जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है ओ से। जीरो मैट्रिक्स को ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है ठीक। तो जीरो मैट्रिक्स आप लोग समझ गए, किसको कहेंगे, वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट शून्य हो, वह क्या कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में अभी आप पांचवा बात करने वाले हैं, डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, आप लोग कहिएगा तो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं पढ़ेगा, तो डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, सबसे पहले अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी सी डी, या कोई मैट्रिक्स है 2x2 का मैट्रिक्स या 3x3 का मैट्रिक्स हो, उसमें हम लोग पहचानेंगे सो उसमें प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा है, सेकेंडरी डायगोनल कौन सा है। तो यह जो फर्स्ट वाला है जहां से स्टार्ट होता है उसी का कोनिया, वह क्या कहलाता है, प्रिंसिपल डायगोनल। क्या कहलाता है, प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स का होता है। और दूसरा जो इसी का रो का, पहला रो का दूसरा कॉलम, उसी का यही जो पार्ट होता है, यह क्या कहलाता है, सेकेंडरी डायगोनल। तो डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स का सबसे पहले रिप्रेजेंट यही पूछा जाता है, सो हम लोग समझेंगे। तो प्रिंसिपल डायगोनल किसको कहेंगे और सेकेंडरी डायगोनल। कोई मैट्रिक्स दिया है, अगर आपसे सपोज पूछ दिया जाए सीएस में यह कोई मैट्रिक्स सी डी ई एफ दिया हुआ है, इसमें कौन प्रिंसिपल डायगोनल है और सेकेंडरी डायगोनल, तो फर्स्ट वाला रो के अनुसार चलिए कोनिया वह हो जाएगा प्रिंसिपल डायगोनल, और दूसरा पहला रो का दूसरा कॉलम के कोनिया चलिए तो वह क्या होगा, सेकेंडरी डायगोनल। तो आप समझ गए प्रिंसिपल डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल किसको कहेंगे। तो आइए नेक्स्ट पार्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, छठा है डायगोनल मैट्रिक्स। जस्ट डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल की चर्चा की तो अभी तुरंत डायगोनल मैट्रिक्स की ओर होगा। डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण आव्यूह, क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह ठीक। तो विकर्ण आव्यूह कहेंगे कि इतना सोचने वाला बात है, जब स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ लिए, वर्टिकल पढ़ लिए, हॉरिजॉन्टल पढ़ लिए या जीरो मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं पता लगेगा, क्योंकि डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल जिसको पता चल जाएगा वह डायगोनल मैट्रिक्स को पता कर सकता है। देखिए यदि जैसे सपोज दैट आपको अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो इफ सीधे लिखे स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स if non-zero matrix and other non-zero must be zero। जब अगर कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल से आप लोग समझिए, कहने का मतलब एंट्रीज आर non-zero and other entries are must be zero, वह क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स ठीक। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स होता है m by n का, यह मैट्रिक्स होता है लेकिन इसका जो aij होता है वह 0 के बराबर होता है, लेकिन इसमें रो और कॉलम बराबर नहीं होता है, i और 0 नॉट इक्वल टू 0 के बराबर ठीक। तो उसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स।
कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। देखिए इंग्लिश में डिफिनेशन इस शब्द का आसान होता है। इफ स्क्वायर मैट्रिक्स is called diagonal। जैसे लिख सकते हैं if m is equal to n, a matrix is called square matrix। स्क्वायर मैट्रिक्स लिखे if a square matrix, ठीक, diagonal if और क्या है तो लिखेंगे फिर entries are non-zero matrix, non-zero, and other entries are must be zero। अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है उसका यानी कि कोई अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है वह जो होगा उसका पहला जो जाना है एंट्री यानी कि नॉन एंट्री वह यानी कि कोई एक डिजिट दिया है या वह चर है अक्षर में दिया जाए, ठीक, लेटर। लेकिन अदर एंट्रीज जो होगा मस्ट बी जीरो यानी कि पूरा जीरो होना चाहिए। वह क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए अब हम लोग ना पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सातवां इसका है क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का स्केलर मैट्रिक्स अदिश आव्यूह, ठीक, वैसा मैट्रिक्स वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। जैसे हमेशा एक होता है वो क्या कहलाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। वैसा डायगोनल मैट्रिक्स समान होता है, ठीक। वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट समान हो तो वह स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा वैसा प्रिंसिपल डायगोनल सबसे अच्छा प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स, वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल अभी जस्ट पढ़े प्रिंसिपल डायगोनल का प्रत्येक भाग का एलिमेंट समान, प्रत्येक एलिमेंट समान हो तो उसे क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो? समान हो तो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे एक कोई मैट्रिक्स लिख लीजिए A C D A, तो बताइए इसमें कौन सा मैट्रिक्स जो है सो प्रिंसिपल डायगोनल? तो पहला का क्या बता
दूसरा सेकेंडरी। तो कहता है वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट समान हो तो उसे स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो स्केलर मैट्रिक्स पहचानने के लिए यानी कि आप लोग को पता चल गया प्रिंसिपल डायगोनल समान रहना चाहिए दोनों का मान, जैसे 1 0 -1 1 रहेगा तो इसको कौन सा मैट्रिक्स यानी कि कहेंगे समान है प्रिंसिपल डायगोनल, तो वह होगा स्केलर मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल अगर समान रहेगा तो वह क्या कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। अब आप लोग का बचा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना, जिसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ठीक, तो देखिए 8वां नंबर है स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स का यूनिट मैट्रिक्स इकाई अवयव या क्या कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, टीडी मैट्रिक्स। ठीक, तत्समक अवयव। यूनिट मैट्रिक्स इकाई अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक अवयव। तो यूनिट मैट्रिक्स कहने का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या होता है, आप लोग बुक अगर निकाले होइएगा तो उसमें देखा होइएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान 1 होता है। वैसा डायगोनल मैट्रिक्स, वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल के प्रत्येक एलिमेंट हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक हो तो उसे क्या कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल के प्रत्येक एलिमेंट हमेशा एक होता है, उसे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे पहचानने के लिए A01 या 2/2 का मैट्रिक्स यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो I2 के लिए यानी कि 2/2 का मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सबसे छोटा मान यानी कि 1 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर I3 का पूछ दे, I3 कर देते हैं कि 3/3 का यह मैट्रिक्स होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा एक रहता है, वो क्या कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए यूनिट मैट्रिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में आप लोग यह 8 पार्ट पढ़ लिए। और एक चीज इस चैप्टर में 3.1 बनाइएगा, उसमें आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में जो समान करने वाला होता है, जब कोई दो समान मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको इक्वल करना। जैसे ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक, और बी का मैट्रिक्स जैसे दोनों A B C D E F, यह कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/3 का। इस साइड भी कोई मैट्रिक्स रहेगा 2/3 का, -1 0 5 -2 3 और 6, ऐसा कोई मैट्रिक्स 2/3 का दिया हुआ। यह इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी कि समान होगा। तो A = इस समान वाले को इसका पहला रो का पहला कॉलम, इसका भी पहले रो का पहला कॉलम। ठीक, B के लिए भी B = 0, C = 5, D = -8, E = 3, F = -6। ठीक, तो यह इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होता है। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले पार्ट से